कम इन। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। आओ यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। उमर साहब, मुझे एक बात पता चली है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। आप तो जानते हैं अजलान ऑफिस नहीं आ रहे, हालात बहुत ही नाजुक हैं। आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ। यूसुफ, इतनी देर से तमहीद ही बांधे जा रहे हो, असल बात कहो ना यार। बताओ क्या बात है, सुन रहा हूँ मैं। वो मुस्तफ़ा पर इल्ज़ाम लगाने वाली औरत थी ना, आलिया। हाँ हाँ। मैंने उसे देखा, एक लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी में रहती है, गाड़ी भी है उसके पास। उसके पास जरूर कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं। सोचा ये बात अब्दुल्ला साहब को बता दूं। आप सूरत हाल जानते हैं। यानी तुम्हारा मतलब कोई उस औरत का खर्चा उठा रहा है? बिल्कुल सर। जब वो औरत मेरी भाभी पर इल्जाम लगा रही थी, मैंने तब भी यकीन नहीं किया था। इतने अरसे तक भाभी किसी को पाले, ये बात मुमकिन नहीं है यूसुफ। जी, मैंने भी यकीन नहीं किया था। तो फिर यकीनन कोई और है। उसका पीछा मैंने उसके घर तक किया था, फिर सोचा कि ये बात आपको बतानी चाहिए। अगर गलती की हो तो माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने। एक तरफ तो मेरा दिल चाहता है इस मामले में बिल्कुल न पड़ो, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब काम कौन करवा सकता है। आपके अलावा और किसी को नहीं बताया मैंने। अच्छा किया। फिलहाल ये बात हमारे दरमियान ही रहे। उस औरत को चल के देखते हैं जरा। आप जब चाहें हम चल सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे कोई जरूरी काम है, वो निपटा कर तो मैं खबर देता हूँ, साथ ही चलेंगे। जी ठीक है सर, इजाजत चाहता हूँ। थैंक्स। अब की बार तुम नहीं बच पाओगे अरुज। क्या सोचा तुमने, कब तक काम पर नहीं जाओगे? पहले तलाक वगैरह हो जाए सुकून से, उसके बाद जाऊंगा काम पर, तो बाबा भी नहीं कहेंगे कुछ भी। मरियम साहिबा की कॉल नहीं आई, हैरत है। वो उरूज के आंसू पोंछने में मसरूफ होंगी इस वक्त। मुझे ये समझ नहीं आता, आखिर उस औरत ने इतनी बुराइयां की, उस घर में भी सबकी जिंदगी अजीरन बना दी, फिर भी घर वालों ने उसे कैसे माफ कर दिया? माफ वाफ किसी ने नहीं किया उसको, और अगर माफ कर दिया होता तो आपा या नायला कभी भी तुम्हारे पास नहीं आती। हर कोई झेल रहा है बस उसको। मरियम साहिबा ने थाने में मुझ पर इल्जाम लगाया था असलान, वो सब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं था। यार तुम क्यों नहीं समझ रही हो, उरूज को लाना अम्मी का प्लान था, और वो प्लान नाकाम हो गया। अम्मी मानने को तैयार नहीं है। उसे खुद चुना था ना, तो अब सबके सामने उसे कुछ कैसे कहें? सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी तुम्हारा नाखुश होना भी माने नहीं रखता? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो अम्मी है, अपनी गलती मानना मुश्किल है उनके लिए। वरना दिख रहा है उनको भी कि मैं कितना नाखुश हूं उससे। वो मुझे कभी चाहती नहीं थी, इसीलिए अपनी पसंद की बहू को अच्छा साबित करना चाह रही है। उनके नजदीक हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही थी, जबकि असल में मैं हूँ। यहाँ कोई मुजरिम है ना बेगुनाह अजलान। क्या करें अगर मेरी खाला और तुम्हारे बाबा एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे, ये भी गलती है। नानी जान को भी बहुत दुख हुआ था। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें खुश रखना है। आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारी आंखों में। मुस्कुराती रहो हमेशा।